हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट एंड एग्ज़ाम प्रेप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डाउटनेट पर और एग्ज़ाम प्रेप पर। और जैसा कि हम लोग इंग्लिश की क्लास डेली यहाँ पर देखते हैं, यानी आप लोग का इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो अब मैंने आपसे कहा था कि मैं फर्स्ट पेपर की भी आपको कुछ क्लासें कराऊंगा और अपनी क्लास 10th के लिए बेसिक से बिल्कुल चले, ग्रामर की क्लास अदर क्लास के लिए भी है और अभी हम लोग बाकी क्लास के लिए भी इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग क्लास में जो आपका पहली साल, यानी जो कहने का मतलब ये मेरा जो फर्स्ट पेपर है वो इस बार चेंज हो चुका है। यानी कि पहले आपका सिलेबस इंग्लिश लिटरेचर कुछ और था, अब कुछ और है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो पहले था वही रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रख के चलनी होंगी, सीबीएसई की भी। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई की इंग्लिश का पूरा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है आपके यूपी बोर्ड में भी। तो फर्स्ट पेपर को आप उससे थोड़ा ध्यान रख कर चलिएगा, यानी उस पर भी एक नज़र रखिएगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे है ना, वो चैप्टर आपका क्या है, भोली, है ना। ये देखिए बड़ा बड़ा लिखा है और इसी की आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, समरी, है ना। मैं आज आपको इस समरी समझाऊंगा जिससे आप क्या के माइंड में थोड़ा सा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। इस चैप्टर से देखा मैंने सीबीएसई की बुक में, मैंने देखा कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट में से एक है और ये फुटप्रिंट आपका क्या बुक है उसी का ये चैप्टर है। ठीक है, भोली, और इसी को मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो बहुत ही अच्छा रेफरेंस है इस बुक का जो मेरे पास है और बहुत ही अच्छी इसमें चीज़ें दी हैं। आप भी चाहें तो इसको मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, है ना। इसका कोई प्रचार नहीं है, आपको भी अच्छा लगे तो आप परचेज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये पब्लिकेशंस ने मुझे सेंड की हुई है, शिवदास पब्लिकेशन की तरफ से। तो चलते हैं आगे। तो भोली चैप्टर में देखिए क्या है, एक छोटी सी लड़की है, इसकी यहाँ पे कहानी है जो कि क्या है, थोड़ा सा एक इंजरी की वजह से इसका माइंड थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। यानी डिस्टर्ब का मतलब पूरी पागल नहीं हो जाती, यानी थोड़ा सा माइंड थोड़ा कम हो जाता है। और इसको स्मॉल पॉक्स भी होते हैं, तो उसकी वजह से इसके फेस पे क्या हो जाते हैं, कुछ दाग पड़ जाते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ी सी अगली दिखाई देती है और इसके फैमिली से इसको थोड़ा सा बहुत कम सपोर्ट मिलता है। ऐसा नहीं कहेंगे सपोर्ट मिला ही नहीं, है ना। बट अगर एक पॉजिटिव वे देखें तो इसको स्कूल भेजा जाता है, ये प्लस पॉइंट था। और इसको टीचर से सपोर्ट मिला और आगे जाकर इसने काफ़ी चीज़ें की। तो उसी पे बेस्ड है ये चैप्टर जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देखिए, मैंने क्वेश्चन आंसर अभी नहीं कराए हैं, क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा, लेकिन पहले आप समरी समझिए। अगर आप समरी समझ गए तो यानी कि आप उस क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो हम लोग अपनी समरी को स्टार्ट करते हैं। मेरे हाथ में है बुक, आप भी ऐसे बुक लेकर पढ़िएगा। तो चलिए, एक क्या ये स्टोरी है, दिस स्टोरी इज़ अ यंग गर्ल नेम भोली। ये छोटी सी लड़की की बात कहानी है, इसका नाम क्या है, भोली है। हु इज़ अगली एंड क्या, हु स्टैमर्स एज शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्या हर सिबलिंग्स, यानी जो एक थोड़ी सी अगली और दूसरों से अलग, यानी अपने घर में ही दूसरों से अलग, है ना, भाई बहनों से अलग। शी डज़ नॉट गेट प्रॉपर केयर ऑफ हर फैमिली, और अपनी फैमिली से इसको प्रॉपर केयर भी नहीं मिलती है। भोलीज रियल नेम वाज सुलेखा, भोली का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, सुलेखा था। ठीक है, सी वॉज कॉल्ड भोली, और इसी को ही भोली नाम से बुलाया जाता था। जैसे घर के नाम कुछ अलग होते हैं ना। द सिंपल्टन एज शी वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड, यानी कि ये क्या एक पिछड़े बालकों में यानी बच्चों में से एक थी, है ना, बालिका। तो कह रहे हैं आफ्टर हर एजुकेशन, यानी अपनी पढ़ाई के बाद भोली चेंज टू सुलेखा, यानी भोली क्या है बाद में फिर से सुलेखा बनी। ठीक है, यानी सुलेखा नाम पड़ा पढ़ाई के बाद। एंड हर असर्टिवनेस ड्यूरिंग हर मैरिज इज हर अनाउंसमेंट टू द वर्ल्ड दैट शी इज़ नो मोर अब भोली बट सुलेखा, यानी जब इसकी शादी होने वाली थी ना, तो जब इसके मतलब फेस वगैरह देखा गया तो डाउरी की डिमांड हुई, यहाँ पर इसने रिजेक्ट कर दिया। और वहीं से इसके टीचर ने देख लिया कि ये अब अंदर से करेज और कॉन्फिडेंस इसके अंदर आ चुका है और अब ये लड़की कुछ नया कर सकती है। तो वहीं से भोली का सुलेखा के रूप में क्या हो गया, जन्म हो गया, यानी भोली ही आगे चलकर सुलेखा बनी, है ना। भोली वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल, यानी भोली इसके फादर का नेम क्या था, रामलाल, और भोली इनकी चौथी बेटी थी। ठीक है, हु हैड 7 चिल्ड्रन, जिनके खुद 7 बच्चे थे। ठीक है, भोली रिमेंड क्या बैकवर्ड चाइल्ड ड्यू टू एन क्या इंजरी ऑन हर हेड, यानी जो भोली थी उसके सर पे चोट लगी थी, है ना। वेन सी वॉज 10 मंथ्स ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी। सी वॉज फेयर एंड प्रिटी एट बर्थ, है ना, जब वो जन्म हुआ था तब वो बहुत ही क्या गोरी और क्या प्रिटी, देखने में अच्छी थी। बट वेन सी वॉज 2 ईयर्स ओल्ड, लेकिन जब वो क्या 2 साल की हुई, ठीक है, सी हैड अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, यानी उसके क्या स्मॉल पॉक्स, यानी जिसको आप चेचक या छोटी माता जो भी कहते हैं,
वो हो गया। एंड लेफ्ट डीप ब्लैक मार्क्स, जिससे क्या हो गया, जो फेस पे गहरे क्या काले काले धब्बे पड़ गए, ठीक है, ऑल ओवर हर बॉडी, पूरे बॉडी में, फेस पे भी। सी स्टार्टेड स्पीकिंग ओनली व्हेन सी टर्न 5, यानी इसने बोलना शुरू किया कर दिया था 5 साल में ही, ठीक है। बट सी स्टैमर्ड व्हेन सी स्पोक एंड एज अ रिजल्ट सी वाज ऑलवेज मिमिक्ड एंड और मेड फन बाय द अदर चिल्ड्रन। कह रहे हैं ये जो हमेशा जब भी बोलती थी, ठीक है, तो दूसरे बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे, है ना, और क्या है, हंसी का पात्र बन जाती थी, लॉफिंग स्टॉक भी कह सकते हैं आप। देयर फॉर भोली टॉक्ड वेरी लिटिल, इसीलिए भोली बहुत कम बोलती थी, ठीक है। तो आप समरी को समझिएगा, और मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, कोई मतलब नॉर्मल ऐसी साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहा है जिससे आपको समझ में ना आए। अगर एक बार स्टोरी आप समझ गए तो मतलब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाओगे, है ना। कह रहे हैं अनलाइक रामलाल अदर चिल्ड्रन, यानी रामलाल के जो अदर बच्चे थे, सी वॉज नॉट हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, तो ये अदर बच्चों की तरह उसके, यानी जो बाकी उसके बच्चे थे उसकी उनकी तरह ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और क्या हेल्दी नहीं थी। सी वॉज फ्राइटनेड एट फर्स्ट व्हेन हर फादर वांटेड टू टेक हर टू स्कूल, यानी जब पहली बार उसके फादर से स्कूल ले जा रहे थे तो ये डर रही थी, है ना। बट व्हेन सी वॉज बाथेड एंड गिवन फ्रेश क्लॉथ्स टू वियर, जब इसको नहलाया गया और बढ़िया अच्छे कपड़े दिए गए नए, सी बिगेन टू बिलीव, तो इसको बिलीव हुआ क्या, दैट सी वॉज बीइंग टेकन अप टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, तो इसको एक मन में विचार आया कि यानी अब इसे किसी अच्छी जगह ले जाया जा रहा है, वो पक्का वो जगह घर से तो अच्छी होगी, ठीक है, ये भोली के मन में विचार आया। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज, यानी भोली को ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली स्कूल कैसा हो था, ठीक है, और क्या व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होगा, ठीक है। बट व्हेन सी सॉ गर्ल्स लाइक हर प्रेजेंट देयर, यानी वहाँ पर जब उसने देखा और भी लड़कियाँ हैं उसी की तरह, ठीक है, सी वॉज ग्लैड, तो वो बहुत खुश हुई। सी होप्ड दैट वन ऑफ दोज गर्ल्स वुड बिकम हर फ्रेंड, कि उनमें से कोई एक लड़की उसकी फ्रेंड बन जाएगी। इन द क्लास व्हेन हर टीचर आस्क्ड हर नेम, जब क्लास में उस टीचर ने उसका नेम पूछा, सी ट्राइड टू टेल हर बट द गर्ल्स स्टार्टेड लाफिंग, तो लेकिन उसने बताने की कोशिश की टीचर को, लेकिन जो बाकी गर्ल्स थी वो हंसने लगी, ठीक है। व्हेन सी स्टैमर्ड, क्योंकि थोड़ा सा हकलाकर बोलती थी, है ना, तुतलाकर। सी क्राइड एंड केप्ट हर हेड डाउन, यानी वो चिल्लाई और अपना सर नीचे झुका लिया थ्रू आउट द क्लास, पूरी क्लास में, है ना। तो क्या हुआ, व्हेन द टीचर कॉल्ड हर आउट हर नेम सॉफ्टली आफ्टर द क्लास ओवर, यानी जब बाद में क्लास ओवर हो गई तो टीचर ने आराम से उसे उसके नाम से बुलाया, ठीक है। सी वॉज वेरी टच्ड बिकॉज नो हैड एवर स्पोकन हर क्या हर इन सॉफ्ट वॉइस, क्योंकि उससे पहले इस नॉर्मल सी आवाज़ में किसी ने उससे बात नहीं की थी, ठीक है। द टीचर वॉज वेरी क्या इनकरेजिंग एंड फ्रेंडली टू हर, जो टीचर था वो बहुत ही क्या इनकरेजिंग, यानी इनकरेज किया इसको और फ्रेंडली नेचर बिहेव किया इसके साथ, ठीक है। एंड क्या हर दिस हेल्प हर क्या गेन कॉन्फिडेंस, जिससे इसका कॉन्फिडेंस क्या हो गया और बड़ा। सी स्टार्टेड सीइंग अ रे ऑफ होप, यानी अब उसके पास एक आशा की किरण उसकी नई लाइफ में आ गई। आफ्टर ईयर्स गेनिंग एजुकेशन, यानी कुछ साल एजुकेशन लेने के बाद, विद द हेल्प ऑफ हर टीचर, अपनी टीचर की हेल्प से भोली टर्न इनटू अ कॉन्फिडेंट गर्ल, भोली एक कॉन्फिडेंट गर्ल बन गई जो कि पहले डरती थी। सी नो लॉन्गर स्टैमर्ड, अब ज़्यादा वो क्या बोलने में वो नहीं होता था कुछ भी दिक्कत। कुड स्पीक प्रॉपरली, अब आराम से बोलती थी। सी इवन हैड करेज टू रिफ्यूज मैरिंग, और उसके अंदर इतना साहस आया कि उसने अपनी शादी के लिए भी मना कर दिया। द लेम ओल्ड मैन, जो कि एक क्या लंगड़ा बूढ़ा व्यक्ति था, बिकॉज ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि वो लालची था इसलिए मना किया था, ठीक है। एंड आस्क मनी फ्रॉम हर फादर टू मैरी हर, क्योंकि उसके फादर से पैसे की डिमांड की थी, ठीक है। ऑन सीइंग हर फादर वरीड अबाउट हर मैरिज, अपने पिता को शादी के लिए क्या टेंशन में देखकर, है ना। सी सेड दैट, उसने कहा नीड नॉट वरी एज सी वुड टीच इन सेम स्कूल, उसने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहाँ पढ़ी है। एंड सी लर्न सो मच एंड वुड टेक केयर ऑफ हिम, और उनकी मदद करेगी, यानी अपने माता पिता की। एंड हर मदर इन देयर ओल्ड एज, उनके बुढ़ापे के समय में। तो ये था भोली चैप्टर, है ना, जिसकी मैंने आपको समरी बताने की कोशिश की। यानी कि भोली एक गर्ल जो कि पहले बीमारी से जूझी और बाद में मतलब उसके फेस वगैरह अच्छा नहीं था, है ना। पहले दिमाग में थोड़ा सा क्या हल्का सा डैमेज होने की वजह से क्या उसको दिक्कत होती थी चीज़ें समझने में, लेकिन कैसे स्कूल पहुंची और स्कूल से ही एक टर्निंग पॉइंट आया, क्या स्कूल, यहाँ से उसकी लाइफ क्या हो गई चेंज हो गई, और टीचर ने उसकी बहुत हेल्प की, ठीक है, उसको इनकरेज करने में, उसको उसका कॉन्फिडेंस वापस लाने में। तो उसने क्या टीचर की हेल्प से मतलब काफ़ी कुछ गेन किया, और बाद में जाकर अपने क्या डिसीजन भी लिए और अपने पेरेंट्स की हेल्प भी की। तो इस तरीके से भोली बाद में चल के क्या सुलेखा जिसका नाम पड़ा, ठीक है। तो ये थी कहानी, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप एग्ज़ाम प्रेप पर आकर जुड़ सकते हैं और वहाँ मुझे बता सकते हैं क्या दिक्कत है। नहीं दिक्कत है तो आपको वैसे तो इससे समरी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर रटने से बेटर है कि आप समरी समझ लें
क्योंकि आप इतना समझदार हैं कि क्वेश्चन आंसर लिख डालेंगे। ट्रांसलेशन मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ, इसकी हेल्प से आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए और लिखिए। नंबर आपको अच्छे से अच्छे मिलेंगे। बस चैप्टर की एक समरी आपके माइंड में होनी चाहिए, जो मैंने आपको दे दी है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो डाउटनेट पे तो कुछ सीधे कांटेक्ट आपको मुझसे नहीं होगा, लेकिन आप एग्ज़ाम प्रेप पर आकर फिर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ सारे आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आप पढ़ते रहिए। इसी तरह मैं और भी क्या फर्स्ट पेपर के जो होंगे लिटरेचर पोर्शन के एक आध चैप्टर ऐसे ही बीच बीच में लेता रहूँगा और इंग्लिश के सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, बस पढ़ते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस क्लास को शेयर करना है, ताकि उनको भी इससे क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और फिर से मैं कहूँगा, यूपी बोर्ड वाले बच्चे जो हैं वो सीबीएसई की भी इंग्लिश पर नज़र बनाए रखें, है ना। आसपास पड़ोस में कोई हो या जहाँ से भी आप एक्सेस करते हैं चीज़ें, वहाँ पे नज़र बनाए रखें। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है ना, डाउटनेट पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। एग्जाम प्रेप का भी जो बच्चे हैं वो डाउटनेट का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर इसकी जो चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, मैं उस पर डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर और समरी मैंने आपको बता दी है। अभी भी नहीं समझ में आता है क्वेश्चन आंसर भी, तो एक दिन क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर दिए जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यानी बच्चों को जोड़ते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।